Good morning, all of you. How are you all? Yes, fine, thank you. Today our topic is percentage. आज भी हम लोगों का टॉपिक परसेंटेज है. लास्ट 3 सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज को डिस्कस किया था, बेसिक चीजें देखी थी और 5 फ्रैक्शंस देखे थे जिसका परसेंटेज फॉर्म कैसे निकालते हैं वो देखा था हमने. आज उससे आगे हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले मैं आज आपको कुछ रीड करने का टेक्निक बताना चाहती हूँ कि कैसे रीड करते हैं. जैसे 1/2 की वैल्यू 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 50%. तो इसको कैसे रीड करेंगे कि 2 का 50% क्या होता है 1 होता है. 2 का 50% क्या होता है 1 होता है. से 1/3 की वैल्यू 33.33% हो गई. तो 3 का 33.33% क्या होता है 1 होता है. कैसे पढ़ते 3 का 33.33% क्या होता है 1 होता है. जैसे 4/5 की वैल्यू 80% हो गई. तो 5 का 80% क्या होता है 4. 5 का 80% क्या होता है 4. इस टाइप से हम लोग रीड करते हैं. जैसे 3/4 की वैल्यू क्या हो गई 75%. तो इसको कैसे पढ़ेंगे 4 का 75% 3. 4 का 75% 3. आप करके भी देख लो कुछ भी. 4 का 75% की वैल्यू 3. और इतना करने की जरूरत नहीं है. तो आपको मैंने बताया था कि कैसे क्विकली करते हैं. तो इसको रीड कैसे करते हैं ये नहीं मैंने बताया था. तो रीड करने के लिए 1/2 की वैल्यू अगर 50% तो 50% 2 का 50% क्या होगा 1 होगा. 3 का 33.33% 1. 5 का 80% 4. 4 का 75% 3. तो इसी टाइप से और भी फ्रैक्शंस को हम लोग रीड कर सकते हैं. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि जैसे आपको 150% की वैल्यू निकालनी है. तो एक तो आप कन्वेंशनल अप्रोच से बनाते हो 150/100 3/2. ठीक है. अब देखो ये एक जैसे 50% की आपको वैल्यू मालूम है. 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2. ये 50% का कितना है मतलब कितना टाइम है कितने टाइम है. तो ये 3 टाइम है. 3 से इंटू किया तो 150 हो गया. तो उसी टाइप से इसको भी अगर हम 3 से इंटू कर देते हैं तो 3/2 हो जाएगा ना. और जब भी 3/2 मतलब 3 से इंटू करेंगे तो 1/2 इंटू 3 मतलब 3/2 न्यूमरेटर में ही इंटू होगा. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. तो जिधर इधर से जिस डिजिट से इंटू करेंगे इस साइड भी इसी डिजिट से इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे. ठीक है. ये क्लियर है. अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में 1/5 तक का की वैल्यू निकालना सीखा था कि 1/5 तक का परसेंटेज फॉर्म कैसे निकाला जाता है. अब हम लोग देखेंगे. इधर मैं परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखती हूँ. फ्रैक्शंस अगर राइटिंग में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना. थोड़ी सी राइटिंग मेरी वैसी है. परसेंटेज. ठीक है. तो फ्रैक्शन में 1/5 तक की वैल्यू देखी थी. तो 1/6 की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या बताया था मैंने 100 से इंटू करना है. तो इसकी वैल्यू 16.66% होती है और 16 2/3% होती है. ये 1/6 की वैल्यू है. या फिर 1/2 का ये मल्टीपल है. तो 1/2 को अगर 3 से इंटू करोगे तो 1/2 को 1/3 से करोगे. सिर्फ 3 से नहीं करोगे. अगर 3 से करोगे तो वो तो न्यूमरेटर में हो जाएगा. तो 1/2 को अगर 1/3 से इंटू करोगे तो 1/6 हो जाएगा. तो अगर 1/2 को 1/3 से इधर से करोगे इधर भी इंटू करोगे तो इधर भी करोगे तो फिर वो वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. 33.33% को 1/2 से अगर करोगे तो वो भी है. तो 1/6 की वैल्यू ये हो गई. अब इसकी फैमिली का आगे कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. 2/6 की वैल्यू आपको निकालने आ गई. तो ये तो 1/3 है. ये तो 33.33% आपको पता ही है. ये तो आएगा नहीं निकालने के लिए इतना इजी. अब मान लो कि 3/6 है. तो इसका भी 1/2 तो 50% की आपको मालूम है. फिर हो गई 4/6. तो ये भी 2/3. 2/3 की वैल्यू क्या होगी. 2/3 की वैल्यू मैंने 1/3 की वैल्यू बताई थी. तो 2/3 की वैल्यू बताओ कि क्या होगी. 2/3 की वैल्यू क्या होगी. ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था. तो 66.66% होगी. ठीक है. अब मान लो कि ये सब तो इतना इजी इजी आएगा नहीं क्योंकि ये तो कट हो जा रहा है. 2/3 की वैल्यू मतलब 4/6 तक देख रहे. आप 5/6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो 1/6 की वैल्यू अगर ये है 16.66% है. 1/6 की वैल्यू अगर
5/6 की निकालनी है मुझे। 1/6 की वैल्यू 16.66% है, तो 5/6 की वैल्यू इधर अगर 5 से इंटू करते हैं और इधर अगर 5 से इंटू करते हैं तो 5/6 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो 5/6 हो गया, और 16.66 को अगर 5 से % को अगर 5 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 83.33%। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये ऐसे निकालते हैं, मतलब 1/6 की वैल्यू पता है तो 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, फिर 7/6 होगा नहीं क्योंकि वो बड़ा नंबर है। पूछेगा तो आपको 5/6 या 1/6 ही आपको करना रहेगा, और वो सब तो इजी है। और एक और अप्रोच मैं बताना चाहूंगी इसी को निकालने का, कि मान लो कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 1 कम है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 1 कम है, तो 5/6 में न्यूमरेटर की वैल्यू 1 कम है डिनोमिनेटर से, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो 1 में 1/1 माइनस 1/6 ये अप्रोच लगाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 1 लेस होना चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। तो 1/1 कितना परसेंट हो गया, 100%। 1/1 क्या होता है, 100%। और ये 1/6 माइनस 16.66%, 16.66%, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 83.33%। अभी मैंने जस्ट बताया था, ये भी एक अप्रोच है। या फिर 83 1/3%, या तो आप वैसे निकाल लो 1/6 मतलब 5/6 की वैल्यू, मतलब 5 से इंटू करके दोनों बोथ साइड, और नहीं तो अगर 5/6 में कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है ना, कंडीशन ये अप्लाई होना चाहिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ये तो मालूम है। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 1 अगर लेस है तो फिर कैसे करते हैं, तो 1/1 मतलब 1 ही हो गया, 100% माइनस 1/6, मतलब इसमें से 1/6 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो 5/6। आप इसको करके भी देख सकते हो, 6 हो गया, 6 माइनस 1 5/6। तो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, और ऐसे राइट डाउन करने के बाद ये हो गया आपका 1 खुद में 100% हो गया, अब 1/6 की वैल्यू 16.66%, तो 5/6 की वैल्यू आराम से निकाल लिया हम लोगों ने, 83.33%। अगर किसी को कहीं डाउट है कुछ भी कहीं भी तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और ऐसे भी पूछ सकते हो। तो इस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर 1/6 मैंने देखा, 1/5 तक वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। आप लोगों को राइट डाउन करना है तो कर ले सकते हो। तो एक तरीका मैंने ये बताया कि 1/6 की वैल्यू तो याद रखनी है 16.66%, और अगर 4/6 5 और 4/6 2/6 और 3/6 पूछेगा नहीं, वो तो सारा कट के सिंप्लीफाई फॉर्म में जो पहले आपने पढ़ा है वो आ जाएगा। तो 5/6 पूछेगा तो या तो आप 5 से दोनों साइड इंटू कर सकते हो, 1/6 में इस साइड कर सकते हो तो 5/6 हो गया, और फिर इधर कर सकते हो 16.66% में 5 से, तो वो निकल जाएगी 83.33%। और या फिर एक ये होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू और न्यूमरेटर की वैल्यू में 1 का डिफरेंस, मतलब कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर से 1 कम होना चाहिए न्यूमरेटर। तो 5/6 में ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो उसमें 1/1 मतलब 100% खुद में ही होता है, कोई भी 1% मतलब 1 तो हो ही गया 100%, और माइनस 1/6, तो माइनस 1/6 किया, क्यों किया कि 1/6 की फैमिली का ये है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 5/6 ही आएगा, इसको लिखो या इसको लिखो, तो फिर 100% माइनस 16.66%, तो 83.33%। आपको जो अप्रोच सही लगे, जो इजी लगे, चाहे वो चाहे ये, आप दोनों को यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। रटने का देखो, आप याद भी कर सकते हो कि 16 मतलब 1/6 की वैल्यू ये हो रही है 5/6 की, मान लो एग्जाम में आप भूल गए तो अप्रोच तो पता रहना चाहिए ना कि कैसे करते हो, रटना नहीं है, इस चीज को समझना है। इसीलिए मैंने 1/6 का ये भी बताया कि 1/6 को हम लोग अगर 1 निकालना है वैल्यू, तो 1/2 का मल्टीपल और 1/3 का मल्टीपल है, तो या तो 1/2 को 3 से इंटू कर दो, 1/3 से इंटू कर दो, या फिर 1/3 को 1/2 से इंटू कर दो, और इधर भी सेम डिजिट से कर दो तो हो जाएगा, सेम फ्रैक्शन से कर दो। तो इसी टाइप से हम लोग 1/6 तक का फ्रैक्शंस देख चुके हैं, फिर नेक्स्ट आगे और देखेंगे। ओके।